अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। आज हम हाज़िर हैं नए टॉपिक के साथ। आज जो है वो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 5.1 जो हमने कंटिन्यू की हुई है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको अटैम्प्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो क्या देखें, वो क्या कहता है जी, वो कहता है जी शेड द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। तो कहता है जी ये हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ उसने कुछ दी हैं या 5 से 6 उसने लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हैं, और कहता है कि इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो सोल्यूशन फाइंड आउट करें और उसको एक्स वाई प्लेन के अंदर जो है शेड करें, जो सोल्यूशन रीजन है उसको। अच्छा, अब जो लीनियर इनइक्वालिटी होती है ना, ये क्या करती है, इट डिवाइड द प्लेन इनटू टू हाफ्स। ठीक है, ये क्या कर देती है, इट डिवाइड द प्लेन इनटू टू हाफ्स। ठीक है, तो हमने चेक करना है कि जी हमारे पास अब दोनों हाफ के अंदर से फिर जो एक हाफ है वो उसका सोल्यूशन रीजन होता है और दूसरा हाफ जो सोल्यूशन रीजन नहीं होता। तो उसकी क्या टेक्निक है, सारी चीज़ें जो हम बारी बारी हम यहाँ पे भी डिस्कस जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम इक्वेशन जो है वो बना लेते हैं। ठीक है जी, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी जो है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास बनेगी जी 2x + y इज इक्वल टू 6। ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ जाएगी। अब क्योंकि हमने इस कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है इन एक्स वाई प्लेन, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट जो है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है जी, तो हम इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें। एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, दो ऑर्डर पेयर आ जाएंगे इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो बेटे देखें जी हमारे पास क्या बन जाएगा जी, टू फाइंड द फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, 2x + 0 इज इक्वल टू 6। तो ये बन जाएगी 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/2 एंड x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। तो यहां से जो हमारे पास पॉइंट बनेगा, पॉइंट इज x की वैल्यू 3 आ गई और y की आ गई 0। ठीक है, तो अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो हमें y को 0 पुट करना पड़ेगा, और जब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो हमें x जो है वो 0 पुट करना पड़ेगा। तो जब हम इसमें x 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 2 × 0 + y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 6, और यहां से जो पॉइंट बनेगा, पॉइंट इज 0 and 6।
ठीक हो गया जी। अब ज़रा देखें जी, हमारे पास ये दो पॉइंट जो हमारे पास आ गए हैं, एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया जी, एक तो पॉइंट हमारे पास आ गया 30 और दूसरा हमारे पास पॉइंट आ गया जी 60। अब ये दो पॉइंट जो हैं इनको हम अपने XY प्लेन जो है उसके अंदर ड्रा करके देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से एक प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो पहले हम इसके ऊपर स्केल बना लेते हैं। ये क्या बनेगा जी, हमारे पास 1 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसमें देखिए जी, हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास क्या है जी 3 एंड 0, जिसमें एक्स एक्सिस या एब्सिसा जो है उसकी वैल्यू कितनी है जी 3 है, और जो वाई एक्सिस है उसके अलॉन्ग जो वैल्यू है वो 0 है। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, जिसके अंदर एब्सिसा जो है उसकी वैल्यू 3 और ऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू 0। अब अगला पॉइंट देखें जी, हमारे पास उसमें एब्सिसा की वैल्यू 0 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो 3 है और 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या पॉइंट बन गया जी, ये हमारे पास बन गया 0 एंड 6। तो अब ये दो पॉइंट जो है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं क्योंकि वो ग्राफ बनाने में डिस्टर्ब ना हो जाए। अब ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए, जो दो पॉइंट अभी हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने के बाद जो बनाए, अगर हम इनको ड्रा कर देते हैं तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। इन दोनों पॉइंट्स को हम रख के जेंटली जो है वो हम ड्रा कर देते हैं। अब ये ग्राफ किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 जो है उस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया जी। अब तो देखें जी, जैसा कि अभी हमने कहा कि इट डिवाइड द प्लेन इनटू 2 हाफ्स, ये एक प्लेन को 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तो देखिएगा, इसने इस प्लेन को एक हाफ ये वाला डिवाइड कर दिया, दूसरे हाफ इसमें डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास इन दोनों हाफ में से ये वाला हाफ या ये वाला हाफ, दोनों में से कौन सा हाफ जो हमारे सोल्यूशन रीजन का जो है वो हिस्सा है। अब ये हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से कौन सा हाफ जो है वो हमारे सोल्यूशन रीजन का जो है वो हिस्सा है। ठीक है, ये वाला हाफ लेफ्ट है या फिर ये राइट वाला हाफ जो है वो हमारे सोल्यूशन रीजन का हिस्सा है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं। और जो टेस्ट पॉइंट है नॉर्मली तौर पर हम कौन सा पॉइंट लेते हैं, हम ओरिजिन वाला पॉइंट जो है वो ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट 0 ओ जो है वो 0 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट लेके इस इनइक्वालिटी के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं। अगर तो ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर ये वाला जो ओरिजिन वाला पॉइंट है ये इसके सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अगर ये वाला पॉइंट 0 0 जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन रीजन जो है, ये वाला जो पॉइंट है वो सोल्यूशन रीजन के अंदर नहीं होगा, तो फिर सोल्यूशन रीजन ये वाला होगा। अगर ये 0 0 ओरिजिन पॉइंट जो है वो ये टेस्ट पॉइंट जब वो इसको सेटिस्फाई करता है तो फिर ये वाली साइड जो हमारे ओरिजिन सोल्यूशन रीजन जो होगी वो होगी। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर ये वाली जो साइड है वो सोल्यूशन रीजन होगी। ठीक है, आप इसको लोअर या अपर पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, ये लोअर वाली साइड होगी अगर सोल्यूशन रीजन सेटिस्फाई करता है, अगर नहीं करता तो फिर अपर साइड जो है सोल्यूशन रीजन होगी। तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या आया कि ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो फिर हम क्या करते हैं, टेक कर लेते हैं ओरिजिन 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट। ठीक हो गया जी। तो 0 0 को हम क्या करते हैं, टेस्ट पॉइंट के तौर पर ले लेते हैं। तो इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा 2 0 प्लस 0 लेस देन इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास सारा के बन जाएगा जी 0 विच इज लेस देन इक्वल टू 6। अब देखें जी 0 लेस देन 6 है, तो बिल्कुल 0 लेस देन 6 से होता है। ठीक है, तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये हमारे पास क्या बन गई जी, ट्रू बन गई।
ठीक है। तो मतलब ये वाला जो 0 पॉइंट है वो इनइक्वालिटी को जो है वो सेटिस्फाई कर गया। तो अब इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये जो हमारे पास 0 है ये सोल्यूशन रीजन का हिस्सा है। तो अगर इस सोल्यूशन रीजन का हिस्सा तो फिर ये वाला सोल्यूशन रीजन बन जाएगा हमारे पास, ये वाला सारा ये वाली जो सारी साइड है ये सोल्यूशन रीजन का हिस्सा बन जाती है। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था जी, हमारा क्वेश्चन था जी सॉल्व द एंड शेड द सोल्यूशन रीजन, कि हमने इस सोल्यूशन रीजन को जो है वो शेड कर दिया फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी, इस लीनियर इनइक्वालिटी के लिए, जो हमारे पास क्या थी जी, क्वेश्चन नंबर 1 था ये वाला। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और उसका भी हम जो है वो इसको बनाते हैं अपना, इसका क्या सोल्यूशन रीजन है वो बनता है। तो वो सेकंड इनइक्वालिटी जो है हमारे पास है वो है जी 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ले जी, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो इक्वेशन जो वो लिखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो वो क्या बन जाएगी, वो हमारे पास बनेगी जी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। अब फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट of this equation। इस इक्वेशन के लिए हम x और y इंटरसेप्ट जो फाइंड आउट करते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, y 0 पुट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 3x प्लस 7y की जगह अब 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 21। तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 21 एंड x इज इक्वल टू 21 ओवर 3 एंड x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया जी 7। ठीक हो गया जी। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, पॉइंट इज x की वैल्यू आ गई 7 और y की हमने 0 रखी हुई थी। ठीक है। तो अब इसी तरह हम इसके लिए y इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो y फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 और y इंटरसेप्ट के लिए x 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21 एंड दिस इज इक्वल टू 7y इज इक्वल टू 21 एंड y इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है। और जो हमारे जहाँ से पॉइंट इन XY प्लेन इज x0 और y3 आ। ठीक है जी। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, तो इनको भी हम क्या पुट करेंगे, हम अपने XY प्लेन के अंदर पुट करेंगे। तो पहले हम एक XY प्लेन जो है उसको बना लेते हैं और उसके अंदर फिर हम इसकी वैल्यू जो है उसको ड्रा करके देखते हैं कि हमारे पास क्या बनती है। तो XY प्लेन के लिए हमें दो लाइनें चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन।
एक्स एक्सिस, एक्स प्राइम एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई प्राइम एक्सिस एंड इट्स ओरिजिन। ठीक है, तो अब हम जो है अपनी इसके ऊपर वैल्यू बनाते हैं, स्केल बनाते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ पेपर ऊपर ड्रा करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे स्केल ऑलरेडी बना होता है, आपने जस्ट उन वैल्यूज़ को उसके ऊपर एडजस्ट करना होता है। 1 2 एंड 3। ठीक है, जैसे ये मैंने पॉइंट दिया होगा, इसको मैं कहता हूँ जी 1 बिग बॉक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वो 7 बॉक्स तक आगे चलता जाएगा। एंड 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास क्या बनती हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे भी ये वैल्यू लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अपने पॉइंट देखें, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट वाला। तो आपका पहला पॉइंट है जी 7 0, मतलब इसमें एब्सिसा की वैल्यू 7 और ऑर्डिनेट की वैल्यू 0। और दूसरा पॉइंट जो है उसमें एब्सिसा की वैल्यू 0 एंड ऑर्डिनेट की वैल्यू 3 आ गई। तो अब इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमारे पास किसका ग्राफ आ जाएगा जी, इस इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन का। ये हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आ गया। इस इक्वेशन ने भी क्या किया, ये इक्वेशन हमारे पास क्या थी जी, 2x + 7y = 21। ठीक हो गया। अब देखें जी, इस इक्वेशन ने भी क्या की, इस ग्राफ ने भी हमारे प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, ये जो हमारा एक्स वाई प्लेन था इसको क्या किया, इसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक अपर और एक लोअर। अब हमारे सोल्यूशन का कौन सा हिस्सा है, ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है या ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है। हमारा सोल्यूशन रीजन कौन सा है, तो वो डिसाइड करेगी ये इनइक्वालिटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट पॉइंट चूज करेंगे। मैंने भी डिटेल से बात की, तो हम ओरिजिन जो है उसको एज ए टेस्ट पॉइंट चूज कर लेते हैं। हम कर लेते हैं जी ओरिजिन 0 0 टेक एज ए टेस्ट पॉइंट। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास इनइक्वालिटी, सो 3 0 + 7 0 इज ग्रेटर देन 21। तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ग्रेटर देन 21। अब यहाँ पे जरा देखिएगा कि ये क्या कर गया, ये बन गया जी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। भाई 0 इक्वल टू 21 तो नहीं ना होता, ठीक है, ना ही वो ग्रेटर होता है 21 से। इसका मतलब फिर क्या हुआ, ये हमारी जो है ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो 0 0 जो है उसने हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। सो ओरिजिन 0 0 does not satisfy the inequality. ठीक है, ये does not, so it does not in solution रीजन। तो ये सोल्यूशन रीजन का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हमारा सोल्यूशन रीजन कौन सा बनेगा, हमारा सोल्यूशन रीजन ये वाला बनेगा जिसके अंदर ओरिजिन पॉइंट नहीं है। ओरिजिन पॉइंट वाला हमारे पास सोल्यूशन रीजन नहीं होगा। देखिए ना, जिस तरह इस इक्वेशन के अंदर सोल्यूशन रीजन जो है वो सेटिस्फाई कर गया था, हमारे पास हमारी जो लीनियर इनइक्वालिटी थी उसमें, तो सोल्यूशन रीजन वाली साइड जो है वो अपना ओरिजिन वाली साइड जो है वो सोल्यूशन रीजन बन गई।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ओरिजिन से दूसरी साइड जो है वो हमारे पास सोल्यूशन रीजन जो है वो बन गई।